नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल का पेपर जो 21 मई को हुआ था, उसमें काफ़ी अनियमितताएं की खबर आ रही थी। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ आरटीआई दायर की थी, ये जानने के लिए कि वो कितनी सही है कितनी सही नहीं है। तो ये मेरे कुछ प्रश्न थे, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। लेखपाल भर्ती विज्ञापन जो था, तो लगभग मैंने इसमें 10 प्रश्न इनसे पूछे थे। जैसे पहला जो प्रश्न था मेरा, लेखपाल परीक्षा की मूल ओएमआर शीट एवं आयोग के पास सुरक्षित ओएमआर कार्बन कॉपी का किसी भी चरण में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि नहीं, या फिर जो भी गोपाल दास मेमोरियल कॉलेज था जिसमें कुछ बच्चे 2:30 बजे बाहर निकल रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैंने इनसे प्रश्न पूछे। अब ये मुझे पूछे हुए इनसे लगभग 1.5 महीने हो गए। 15 तारीख को मैंने पहला फ़ाइल किया था। अभी तक इस पे इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि ये 30 दिन के अंदर जवाब दे देना होता है। आप ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है अगर आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए इस पे, अगर आप सही हैं तो। और इसमें इन्होंने एक अधिकारी का नंबर दिया है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कुछ उठाता ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अधिकारी के पास, जो कि इंचार्ज सेक्शन ऑफिसर है, आप नीचे देख सकते हैं पद नाम इनका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसे ब्लर कर दिया है। तो ये जो अधिकारी हैं, शायद इनका बस यही काम होगा, और वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको सैलरी इसी बात की मिलती है कि कोई आरटीआई दायर करे तो तुम उसको जवाब दो। ये वो भी नहीं कर रहा है, मतलब बस कुर्सी बैठा हुआ है। ये चाहते हैं कि कोई आरटीआई दायर कर दे, फिर उसके बाद तुम फर्स्ट अपील करो, फिर 45 दिन बाद सेकंड अपील करो, फिर ये भी सब नहीं होगा तो जाओ कोर्ट में जाओ। हम नहीं। और इनको पता है अधिकतर लड़के कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा, परेशान मत हो तुम। मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवा कर ही मानूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैंने इसमें क्या प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ के बता देता हूँ। मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या लेखपाल परीक्षा की मूल ओएमआर शीट एवं आयोग के पास सुरक्षित ओएमआर कार्बन कॉपी का किसी भी चरण में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है? ये मैंने इसलिए पूछा है, मान लीजिए कोई आदमी अंदर से कुछ गड़बड़ी कर दे, तो जो इनके पास कार्बन कॉपी रहती है उससे क्या ये क्रॉस वेरिफिकेशन करके पता करते हैं कि नहीं, कि कहीं किसी स्टेप में इनसे कोई गलती हो गई हो? दूसरा, ओएमआर स्कैनिंग एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित क्या एसओपी हैं, मतलब किस तरीके के स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, वो बताया जाए। और ये सब जो होता है क्या सीसीटीवी की निगरानी में होता है? फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ओएमआर स्कैनिंग के दौरान किसी भी स्तर पर मैनुअल डाटा एंट्री का प्रावधान है, मतलब कि क्या अगर ओएमआर कॉपी जब ये चेक करते हैं तो क्या ऐसा है कि कोई कर्मचारी अपने से उसमें मैनुअल डाटा एंट्री कर दे? अगर है तो उसके क्या नियम हैं? क्या ये सब सीसीटीवी की निगरानी में होते हैं? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएमआर मूल्यांकन एवं स्कैनिंग कार्य सीसीटीवी की निगरानी में होता है? यदि हाँ, तो सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने संबंधी मतलब क्या नियम होते हैं कि कितने टाइम तक सीसीटीवी सुरक्षित रखना चाहिए, और उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो तो क्या हम उसे देख सकते हैं कि नहीं? ये उससे रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है, क्या लेखपाल परीक्षा से संबंधित ओएमआर शीटों में अनियमितता, छेड़छाड़ अथवा सत्यापन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? ये मैंने आयोग से ही प्रश्न पूछा है कि क्या आपको अभी तक कोई शिकायत मिली है। ये मैंने बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए पूछ लिया कि देखूँ ये क्या जवाब देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा, यदि हाँ तो शिकायतों की संख्या, मतलब जब भी आप कोई शिकायत करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ संख्या रहती है, उसको बताइए, और उस पर क्या कार्रवाई हुई उसको बताइए। ये मैंने उनसे पूछा है। एक जो बहुत चर्चित वीडियो वायरल हुआ था गोपाल दास मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में, जहाँ लेखपाल की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उससे रिलेटेड मैंने पूछा कि 12 बजे के बाद कितने लोगों ने परीक्षा दी, उनका रोल नंबर मैंने मांगा है। फिर मैंने सोचा थर्ड पार्टी हो जाएगा, इसको कह के ये मना कर सकते हैं, तो मैंने वो ब्रैकेट मांग लिया कि मतलब उस कॉलेज में कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक बच्चों ने पेपर दिया है, उसकी सूचना दे दें। इससे ये रहेगा कि भाई किसी की प्राइवेसी भी भंग नहीं हो रही कि मैं किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग ले रहा हूँ।
और नेक्स्ट है, यदि ये तो वो है कि भाई अगर आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप उसे भी लिखित में दीजिए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आरटीआई के किस आर्टिकल के तहत आपको ये अधिकार मिला है कि आप ये जवाब नहीं देंगे। ये था मेरा पूरा आरटीआई जो कि UP SSC से मैंने सवाल पूछे, लेकिन अभी तक इस पे कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। जय हिंद, जय भारत।